जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, कैसे हो, क्या हालचाल, ठीक है ना। चलिए आज समझते हैं विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको 12th में पूछता है। चलिए समझते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन की खोज सोरेनसन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया था, ठीक है, जो आपको शरीर के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अब बात आता है विटामिन कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से विटामिन होता है। तो पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए में क्या रहता है, मुख्य स्रोत क्या खाएं कि हमको विटामिन ए के कमी के कारण रोग न हो। जैसे दूध खाओ, मांस खाओ, हरी सब्जी खाओ, अंडा खाओ, पालक खाओ, गाजर खाओ। अगर ये सब खाओगे तो आँख से आंसू आपको नहीं गिरेगा, रतौंधी नहीं होगा, मोतियाबिंद नहीं होगा, आँख लाल दिखाई जो देता है वो सब नहीं होगा। यानी अगर आपके आँख से जो भी प्रॉब्लम अगर होता है मेरे दोस्त, तो आपको विटामिन ए की कमी हो गया। आपकी मुबारक हो, आपकी विटामिन ए की कमी हो गया। विटामिन ए का मतलब ही होता है कि आपसे आँख में जितने सारे प्रॉब्लम होता है, आँख से जितने सारे प्रॉब्लम हो, वो आपको विटामिन ए की कमी है। जिसमें आपको हरी सब्जी खाना है, दही खाओ, अंडा खाओ, पालक खाओ, गाजर खाओ, दूध खाओ, मांस खाओ। जैसे आँख से आंसू गिरता है, आँख लाल दिखाई देना, आँख से आंसू गिरना, रतौंधी होना, दिनौंधी होना, ये सारा का सारा विटामिन ए की कमी हो गया। चलिए विटामिन ए के बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी में क्या कहता है, इसका मुख्य स्रोत है। अगर ये सब नहीं लोगे तो क्या होगा, जैसे दूध, मांस, दाल, हरा सब्जी, ये सब नहीं खाओगे तो आपको कमी कारण होगा बेरी बेरी, भूख कम लगेगा। जब भूख कम लगेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। जैसे बेरी बेरी होता है, देखा होगा कमजोर आदमी बकर बकर बकता है। क्यों बकता है, क्योंकि उस शरीर में उसके पास एनर्जी नहीं है, इसलिए विटामिन बी की कमी हो गया है। अगर इसको पूर्ति करना है, आपको भूख कम लग रहा है, शरीर में कमजोरी है, तो आप दूध खाओ, मांस खाओ, दाल खाओ, हरा सब्जी खाओ, दही खाओ, ये सब का खाएगा तो आपको विटामिन बी की क्या होगा, कमी नहीं होगा। और नहीं खाओगे तो बेरी बेरी रोग होता है, भूख कम लगेगा। जब भूख कम लगेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ये विटामिन बी की कमी होगा। चलिए विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी में हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी में क्या ले कि हमको क्या नहीं लेंगे तो हमको क्या दिक्कत होगा। जैसे आंवला, नींबू, संतरा, खट्टा फल, ये सब लोगे तो आपको स्कर्वी, मसूड़ा से खून निकलना, पायरिया होना, ये पायरिया की बीमारी, ये सब सारा का सारा क्या करता है, स्वस्थ रखता है। आपको पायरिया नहीं होने देगा। मसूड़ा से जिस व्यक्ति का मसूड़ा से खून गिरता है वो खून को रोकता है। स्कर्वी जिसको भी इंग्लिश में बोलते हैं, खून निकलना, डॉक्टर स्कर्वी लिख देता है, मरीज पकड़ा जाता है। स्कर्वी क्या होता है, बड़ा बीमारी है? नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। आप खट्टा फल खाओ ना, आंवला खाओ, नींबू खाओ, संतरा खाओ, ये सब खाओगे तो आपका स्कर्वी नहीं होगा। मसूड़ा से जो खून निकलता है वो खून नहीं निकलेगा। पायरिया की बीमारी जिसको मुंह बदबू का बहुत गमकता है, स्मेल देता है, अजीब प्रकार का, आप खट्टा फल खाओ, सारा समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी में कहता है कि मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली, अंडा खाओ। अगर ये सब नहीं खाओगे, अगर ये सब नहीं लोगे, सूर्य का प्रकाश से मछली, अंडा नहीं लोगे तो आपका रोग धरेगा रिकेट्स, बच्चों का शरीर टेढ़ हो जाता है, होता है ना, वयस्कों के शरीर में जोड़ों में दर्द, गठिया दर्द होता है ना। ये क्यों होता है, विटामिन डी के कारण। सूर्य का प्रकाश लेना अति आवश्यक होता है। जैसे कोई गर्भवती महिला होता है, उसको क्या होता है, विटामिन डी नहीं लेने देता है, सूर्य के किरणों में नहीं निकलने देता है, तो शरीर पर उसको बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा आपको क्या हो जाएगा, टेढ़ा जन्म ले लेगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर रोकना हो तो गर्भवती जो महिला होती है उसको सूर्य की प्रकाश लेना अति आवश्यक है। ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश लेना है तो 12 बजे दिनवा में चढ़ जाना है। सुबह की जो किरणें होती है 8 बजे तक, उस किरणों को लो ना, वो किरणों में मीठा मीठा आता है और बहुत आपको हड्डी के लिए बहुत मजबूत देता है। सूर्य का प्रकाश, मछली खाओ, अंडा खाओ, ये सब खाओगे तो आपका रिकेट्स नहीं होगा, बच्चों का शरीर टेढ़ा नहीं हो जाएगा। गठिया दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, ये विटामिन डी के कमी कारण। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या कहता है, विटामिन ई कहता है कि इसका मुख्य स्रोत, विटामिन ई का मतलब होता है साग सब्जी, गेहूं, अंकुरित बीज लेगा, अंडा खाएगा, अंकुरित बीज, अंडा खाएगा, गेहूं खाएगा तो मांसपेशियों में तनाव, देखो दम लगता है ना कि दहिया एकदम चुकुर चुकुर कर रहा हो, दहिया एकदम लग रहा है ना कि कोई पीटा है जैसे लगता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, पोलियो का शिकार हो जाता है। ये सारा का सारा विटामिन ई के कारण होता है। इसमें साग सब्जी खाओ, गेहूं का अंकुरित बीज खाओ, जैसे चना हो गया, अंडा हो गया, मिल्क लो। जो ये विटामिन ई जब भी होता है तो 40 साल के उम्र में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति का 40 साल से क्रॉस करता है ना तो विटामिन ई के क्या होता है, मुबारक आ जाता है, मतलब पैरालिसिस मारता है, पोलियो मार देता है। पैरालिसिस कभी कंठ मारेगा, कभी हाथ मारेगा, कभी कहाँ मार देगा, उसको कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसमें आप समय समय पर तुमने नहीं ले रहे हो। साग सब्जी लो, गेहूँ खाओ, अंकुरित बीज खाओ, आपको विटामिन ई, मांसपेशियों में तनाव होना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना, पोलियो का शिकार होना। चलिए एक और क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट होना।
डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो डी का डिऑक्सी है, डिऑक्सी को हटा दो, बस राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है उसी को जोड़ देना है। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए जो होता है द्विकुंडलिक संरचना होता है। द्विकुंडली में दोनों पट्टी से क्या होता है, अटैचमेंट होता है। यह एक कुंडलिक संरचना होता है। डीएनए में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 43 लाख होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो कोशिका होता है 43 लाख होता है, लेकिन आरएनए में 12,000 होता है। डीएनए में एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन तथा क्या होता है, थायमिन होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन भी होगा, गुवानिन भी होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थायमिन नहीं होगा। थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। तो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और क्या होता है, यूरेसिल होता है। कोई दिक्कत, ये डीएनए जो होता है ये आपको किसी बच्चों को जांच करने में पता चलता है कि किसका बेटा है, किसका पोता है, ये डीएनए से पता चलता है। ठीक है, यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड ब्लेस।